गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किसी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किए बगैर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की फीसें बढ़ा दी हैं, बेतहाशा फीसें बढ़ा दी हैं। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। मैं आपको थोड़ा सा उसमें कंपैरिजन बताऊंगा कि K2 2023 और 24 में K2 की फीस थी $12,000 और ये एक नोटिफिकेशन किया है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, जिसको वो कहते हैं फाइनेंस बिल कहते हैं, उसके तहत उन्होंने सितंबर में 12,000 से $35,000 तक इस फीस को बढ़ा दिया। ये 7 के ग्रुप का एक बंदे का इसके हिसाब से 1700 पर पर्सन था और अब ये हो गया है $5,000। तो ये आप देख लें कि तकरीबन 200% से ज़्यादा बढ़ा दिए फीसें। इसी तरह जो बाकी K2 के अलावा हमारे पास जो 4 पहाड़ हैं, नागा पर्वत, ग्लेशियर ब्रह्मान, ग्लेशियर 2 और ब्रॉड पीक, उनकी फीसें भी इसी तरह पहले 9,500 थी, $9,500, उसको उन्होंने कर दिया $28,000। वही 1,360 पर पर्सन थी, जो 7 का ग्रुप जाता है तो वो अब एक बंदे की कर दिए 4,000, मतलब 1,360 से $4,000 कर दिए। ये इसी तरह सारी जो है कंपैरिजन है, 7,500 से 8,000 मीटर की कैटेगरीज की हुई हैं, फिर 7,000 से 7,500, उसमें 400% तक इन्होंने फीसें बढ़ा दी। अब ये थी फॉरेनर्स के लिए। अब इन फीसों के साथ हम बाहर की मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे। नेपाल जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है माउंटेनियरिंग के लिए। उधर सहूलतें भी बहुत ज़्यादा हैं, हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत आसान है उधर। तो अब अगर हम इसको इन फीसों पे और इस रॉयल्टी फी पे बाय सेल करने जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो एडवेंचर टूरिज्म का बिल्कुल पाकिस्तान में खात्मा हो जाएगा। हालांकि हमारे पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम अगर इसको सही तरह से इस पे काम करें, हुकूमत हमें सपोर्ट करे, तो $1.5 से $2 अरब तक हम कमा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये वन साइडेड डिसीजन लिया गया है जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, और उन्होंने हम पार्टों से जो कि मेजर स्टेक होल्डर, इनसे डिस्कस भी नहीं किया और उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमें ये ऑर्डर दे दिया। अच्छा, उसमें दूसरी जो बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये इन्होंने सितंबर में नोटिफिकेशन जारी किया और 3 महीने के अंदर जनवरी 2025 पे ये लागू हो जाएगा। और इसके जो ज़रूरत होती है इस काम के लिए, ये 2 साल पहले से आपके कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, एटलीस्ट साल मिलना चाहिए। अब इन्होंने 3 महीने का नोटिस दिया और एक तो वो सेल करना मुश्किल है, दूसरा वो किस तरह से उनको बताएंगे कि जी $12,000 के लिए हम $35,000 लेंगे। तो तकरीबन ये जो है टूरिज्म हमारा ख़त्म हो जाएगा इस तरह से कि ये रॉयल्टी फीसों में हालिया इजाफे पर नज़रसानी की जाए ताकि सियाहत के कारोबार को नुकसान से बचाया जा सके। सियाहत से मतलब किसी भी पॉलिसी या फैसले में पार्टों और उसके इलाकाई तंजीमों को बाटो को शामिल किया जाए ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। एक मरकजी टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम का अमल में लाया जाए जिसमें तमाम सियाहत से वाबस्ता अदारों को नुमाइंदगी दी जाए और उसकी मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। आखिर में फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गुज़ारिशों पर फौरी तवज्जो दी जाएगी ताकि पाकिस्तान की सेहत की सनत को तरक्की दी जा सके और उसके मुस्बत असरात मुकामी मईशत पर पड़ सकें।